औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से ख्याल रहमान प्रोग्राम में आज एक हमारे साथ ऐसी शख्सियत जो नाज़रीन सियासी और समाजी शख्सियत के साथ साथ ट्यूलिप होटल के GM और नाज़रीन सीनियर नायब सदर हैं कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के, और इसके साथ साथ होटल इंडस्ट्री के भी सीनियर नायब सदर हैं। और नाज़रीन, इन्हें ये तमाम तारोदे इनकी मोहब्बत, इनके किरदार, इनकी खिदमात के उस पर दिए गए। और आज हमारे साथ मौजूद है फराज अहमद खान साहब, जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि कश्मीर भाइयों से भी बड़ी मोहब्बत और मोहब्बल वतनी और हुब्बल वतनी का बेलौस जज्बा, और उनकी हमेशा कश्मीर भाइयों की माली इमदाद भी करते रहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। आज यौम कश्मीर आलमी दिन मनाया जा रहा है, आया वो क्या कहेंगे। जी फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खलील साहब आप मेरे पास आए, आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया। आज का दिन जो है वो कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से है कि 5 फेब वो दिन है जो कश्मीरी यकजहती के लिए एक यादगार दिन है। और वो यादगार दिन है कि जिसके लिए हमने कश्मीर को उजागर करना है कि कश्मीर के लिए हमने अपनी हुब्बुल वतनी बतानी है, बयान करनी है कि हमारे पास हुब्बुल वतनी क्या है, क्या कश्मीरियों के लिए कर रहे हैं। कश्मीरियों के लिए 5 फेब को हमने ये दिखाना है। हमने पाकिस्तानी भाई जो हैं उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती करनी है। बॉस ये बताना है हमें कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह रहेंगे जिस तरह एक सके भाई रहते हैं। पाकिस्तान और कश्मीर एक सके भाई की तरह रह रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, कश्मीर का आलमी दिन मनाया जाता है हर साल। इस साल भी कश्मीर का आलमी दिन बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है, मगर अमली इकदाम आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, मोदी सरकार को, अक़वाम मुत्तहिदा को? बॉस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने सिर्फ मोदी सरकार को ये बताना है कि सर, मोदी सरकार पाकिस्तान में जितनी मर्जी जमाते हों लेकिन कश्मीर के लिए एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं, और वो प्लेटफार्म है यौम यकजहती कश्मीर पे। हम ये दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान और कश्मीर, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट, फौज, जो भी है, जो हमारे इदारे हैं हुकूमत लेवल पे या इसके नैमुल बदल जो इदारे बैठे हुए हैं, सब वो 5 फेब को ये बताना चाहते हैं कि हमने कश्मीर को आज़ादी दिलानी है, और मोदी सरकार को ये बताना है कि हम इतनी जमातें सिर्फ अपने वतन के लिए एकजा होकर खड़े होंगे। अच्छा सर, कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के कितने ओहदेदारान और कितने मेंबरान इस वक्त आपके साथ काम कर रहे हैं कश्मीर भाइयों के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए? कश्मीरी भाइयों के लिए कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म पे हमारे पास कोई 100 अबव पीपल हैं जो दिन रात इस कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए हम आतंगोश हैं। इसलिए कि हम लोगों ने कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आपने जिक्र किया, इस पे हमने 116 डेड बॉडी यहाँ से कश्मीर में भिजवाई हैं, मुख्तलिफ एरिए में। हज़ारों के हिसाब से खून की बोतलें मुख्तलिफ जगह पे दी हैं। ऐसे लोगों की मदद की है जिनका परसूने हाल कोई नहीं है। इस वक्त कोरोना के हालात में एक बंदे की डेड बॉडी यहाँ से कश्मीर भिजवाई कि पाकिस्तान में किसी जगह कब्रिस्तान में जगह इन पाकिस्तानियों ने नहीं दी। पाकिस्तान की के कश्मीर की लाश है, कश्मीर जाएगी कोरोना के हालात में। और ये कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के ओहदेदारान, जिनमें ख़ास तौर पे फाजिल साहब हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बड़ी तंगोदो के साथ वो कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म पे एम्बुलेंस के ज़रिए उसको वहाँ पे भिजवाया डेड बॉडी। अच्छा सर, मौजूदा सियासी निज़ाम में अगर बात न की जाए होटल इंडस्ट्री की तो ये भी जुल्म होगा। तो होटल इंडस्ट्री मौजूदा सियासी निज़ाम में इसका माशी क्या देख रहे हैं फ्यूचर आप? सर, होटल इंडस्ट्री इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल
معاشی صورتحال، اس پہ پیٹرول پہ لے لیں، پیٹرول کی مد میں لے لیں، ڈالرز کی مد میں لے لیں، یہ حالات آ گئے ہیں سر پاکستان پہ کہ سر ہمارا جو ہے کہ ہوٹل انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی ہے، ہم لوگ بالکل پرسونے حال ہو گئے ہیں. اور یہ ہوٹل انڈسٹری وہ چیز ہے جہاں پہ لاکھوں کروڑوں نہیں تو اربوں لوگ ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور ان کا ذریعہ معاش ہوٹل انڈسٹری ہی ہے. تو میں خدا را حکومت پہ اپنی دیرینہ اپنی ہمتن گوش ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ کی مہربانی ہوگی، آپ اس پہ عمل درآمد کریں اور اس پہ ہمارے پہ نظر ثانی کریں، خاص طور پہ ٹیکس کی مادن میں. بہت اچھا سر. نیوز 24 کے حوالے سے آپ بطور سینئر نائب صدر ہیومن رائٹس کشمیری ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے کشمیری بھائیوں کو، اپنی آرگنائزیشن کے عہدیداران اور ممبران کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے ہو آج کے دن کے حوالے سے؟ سر کشمیری یوم یکجہتی کشمیر کل جو ہے جی کشمیر 5 فیب کا دن ہے. 5 فیب کا دن وہ دن ہے جہاں پہ میں 24 کے وساست سے یا مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آپ کے توسط سے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ کا شکریہ کہ سر خدا را کشمیر، ہماری کشمیر سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پہ یا 5 فیب کے حوالے سے خدا را ہمارے حال پہ رحم کریں اور کشمیر کو آزادی دلوانے میں اپنے دل سے کوشش کریں. جی ناظرین، یہ تھے فراز خان صاحب جو کہ بڑے ہی جذباتی انداز سے اور محب وطنی کا ثبوت دیتے ہوئے آج نیوز 24 کے حوالے سے حکومت پاکستان، ارباب اختیارات اور اپنی کشمیر سوسائٹی کے عہدیداران اور ممبران کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ میں اپنی آواز بلند کرے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.